उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट, मुझे कहते हैं माहा रशीद। आज अपने प्रोग्राम में हम आपको एक इंस्पिरेशनल लेडी से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम आयशा बिन्त इकराम है और इन्होंने 14 ईयर्स के एज में लिखना स्टार्ट किया, बाद में से अपना प्रोफेशन बनाया और आज 2 सक्सेसफुल कंपनीज़ को रन कर रही हैं, ABI एक्सॉल्ट। ये क्या कंपनीज़ हैं, कैसे वर्क करती हैं, ये तमाम बातें आज प्रोग्राम में जानेंगे, लेकिन आपको ये भी बताएंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप और बिज़नेस में क्या फ़र्क है, क्योंकि इनका बहुत करीब से एक्सपीरियंस इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ या इन दोनों फील्ड में रहा है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जी, आप देख सकते हैं कि आयशा बिन्त इकराम हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही माशाल्लाह से यंग हैं और इनसे हम जानेंगे कि इनकी सक्सेस स्टोरी क्या है। इतनी कम उम्र में, इतनी यंग रहते हुए इन्होंने कैसे अपने करियर में इतनी सक्सेस हासिल की। तो आप बताइएगा आयशा कि आपने इतनी कम उम्र में, आपकी बेसिकली सक्सेस स्टोरी क्या है, करियर का आगाज़ आपने कैसे किया, क्या मुश्किलात थी जो एज अ वुमेन आपने फेस की? करियर का आगाज़ तो बड़ा डिफरेंट था अभी जो मैं कर रही हूँ। और स्टार्ट जो मैंने लिया था एक बड़े रिनाउन मीडिया हाउस से मैंने शुरू किया था एज ए असिस्टेंट राइटर। मैंने डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब को असिस्ट किया था कॉमेडी राइटिंग के अंदर, और बस राइटिंग से प्रोडक्शंस और बस करते करते एक्सपीरियंस था, सीखते गए, चैलेंजेस थे, फेस करते गए और आज यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, यंग जनरेशन में आजकल हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वर्ड कॉमन है एंटरप्रेन्योरशिप का, तो आप बताइएगा व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप? जो एक नए आइडिया को, मार्केट में एग्जिस्टिंग चीज़ को एक नई थॉट प्रोसेस के साथ, एक नए आइडिया के साथ लेके आता है। एक आजकल हमारे यहाँ जो एक ट्रेंड है, हम ट्रेनिंग क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को, यूनिवर्सिटी से जब निकलते हैं, करियर का आगाज़ करते हैं, जॉब करनी है, जॉब का माइंडसेट है। जॉब्स कहाँ से आती हैं, जॉब्स के हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से निकलेंगी? कोई तो एंटरप्रेन्योरशिप वाली साइड पे आएगा। हर किसी के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि आप के पास ढेरों पैसे हों और आप उसको अपना बिजनेस सेट करें, शुरू कर दें। सो कम अप विद अ न्यू आइडिया विद योर लिमिटेड रिसोर्सेज और उसको एग्जीक्यूट करें। दिस इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, कौन सी ऐसे स्किल्स होनी चाहिए जो एक एंटरप्रेन्योर जो है उसे ग्रूम करे तो वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है? इफ़ यू आर नॉट कैलकुलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इज़ अ रिस्क। कुछ भी हो जाएगा। बड़े लोग स्टार्टअप्स लेके आते हैं, बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्यों डूबती है? कैलकुलेशंस नहीं है, अपनी चीज़ों को टारगेट्स नहीं है। एक न्यू स्टार्टअप अगर 3 साल ब्रेक इवन पे रह के सर्वाइव कर रहता है, वो कभी भी बंद नहीं होता, वो कभी भी कोलैप्स नहीं करता। सो इफ़ यू आर कम अप विद कैलकुलेटेड रिस्क रेट, यू विल बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अच्छा, माशाल्लाह से आप ख़ुद भी 2 कंपनीज़ रन कर रही हैं, ABI और एक्सॉल्ट, तो ये क्या है, इसको ज़रा वाज़ेह कीजिएगा। ABI आयशा बिन्त इकराम इवेंट्स एंड PR, ये एक शौक़ था और बस ऐसे ही मैं जॉब में किसी कलीग ने बोला भाई इवेंट करना है, मैं कहा अच्छा कर लेते हैं, प्रोडक्शन करते हैं तो इवेंट क्या बात है, मतलब हम लोग लाइव शोज़ इतनी चीज़ें की हुई हैं तो कर लेते हैं। किया और बस उसमें कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस और ऐसी लर्निंग हुई कि मतलब 2 चीज़ें थी, या तो मैं बिल्कुल छोड़ देती या मैं उसको परस्यू करती। और बट एक मेरी पर्सनैलिटी में जो मुझे चीज़ पसंद है, ये जो मैं करती हूँ, आई लव टू टेक और एक्सेप्ट चैलेंजेस। आप मुझे चैलेंज करें, आप नहीं कर सकती, मैं करके दिखा दूँगी कैसे भी करूँ। तो बस वो एक चीज़ थी। और सेकंड इज़ एक्सॉल्ट, जैसे कि आजकल वी आर लिव इन डिजिटल मार्केट, हर चीज़ डिजिटलाइज हो चुकी है। आपकी मार्केट, आपका खाना पीना, क्लॉथिंग, एवरीथिंग डिजिटलाइज हो चुकी है। वन आपको घर बैठे डिजिटली यू कैन वर्क, होम बेस्ड चीज़ें चल रही हैं, क्यों, डिजिटल का दौर है। सो बस इंस्पिरेशन यही थी। बट मैं उसको टिपिकल अंदाज में नहीं लेके आना चाह रही थी कि जैसे अगर मार्केट में बहुत सारी डिजिटल एजेंसीज़ हैं जो सिर्फ एक सेगमेंट को डील कर रही हैं। वी आर डीलिंग 360 मार्केटिंग सॉल्यूशंस। क्या आप जस्ट नेम इट, आपका न्यू स्टार्टअप है, आप एक सेट बिजनेस के साथ आपको मार्केटिंग सॉल्यूशंस चाहिए, तो वी आर प्रोवाइडिंग ऑल दिस सॉल्यूशंस इन अंडर वन रूफ। सो एक्सॉल्ट एडवर्टाइजिंग इज़ जस्ट प्रोवाइडिंग कंप्लीट सॉल्यूशंस, मार्केटिंग सॉल्यूशंस। अच्छा, यहाँ पर ना हम इनके ऑफिस का विज़िट भी करते हैं क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा डिकोर इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, तो हम इनके ऑफिस का विज़िट करते हैं। तो आइए चलते हैं।
जी नाजरीन, हम आपको दिखाने लगे हैं इनका बहुत ही खूबसूरत सा ऑफिस, और आपको ये भी दिखाएंगे कि एक एजेंसी का सेटअप कैसे होता है, जो कैंपेन्स रन की जाती हैं, जो सक्सेसफुल कैंपेन्स रन की जाती हैं, वो किस तरह से एक प्रोसेस के थ्रू रन करते हुए आप तक पहुंचती हैं। तो बताइएगा, ये बड़ा ही खूबसूरत सा कॉरिडोर एक आ गया है जिसमें हम देख सकते हैं कि डिजिटल मीडिया की तमाम तर ऐप्स इन्होंने 3D फॉर्म में यहाँ पे लगाई हुई हैं। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट था? Actually, blue and white, white is the color of peace and blue is the symbol of trust, confidence, wisdom. तो this is the thing जो हम अपने clients को इंश्योरिटी देते हैं कि आपका काम सही हाथों में है, जो भी करेंगे ट्रस्ट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ और वाइसली करेंगे। अच्छा, ये मज़ीद हम अगर आगे जाएँ तो हम बताएगा कि ये वेटिंग एरिया है और ये क्या है मज़ीद ज़रा डिफाइन। रिसेप्शन एंड लॉबी और दिस इज़ आवर वर्किंग एरिया। अच्छा, हमने ऑफ़िस देखा, बहुत ही खूबसूरत ऑफ़िस है। इवन ये जो सेटअप है यहाँ पे, ये भी बहुत खूबसूरत है। ब्लू और वाइट की जो थीम है वो भी बहुत आला है। तो आप से सवाल थोड़ा हट के है, सवाल ये है कि आप देखते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं वो ज़रा बदतमीज़ हो जाते हैं, बड़ों का कहना नहीं मानते, और इवन अगर यही एटीट्यूड वो जब जॉब के लिए जॉब में लेके जाते हैं तो वो वहाँ पे क्रिटिसिज्म भी उनको हो रहा होता है, एंड अगेन वो वहाँ पे रूडनेस शो कर रहे होते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि ट्रेनिंग का मसला है। पता नहीं हम बच्चों को यूनिवर्सिटी से जब वो निकलते हैं कि उनको इतना ग्रूम नहीं करके भेज रहे कि आगे मार्केट में क्या है। मतलब आजकल की जनरेशन का जो हम भी फेस कर रहे हैं, हमारे पास भी नए स्टूडेंट्स आते हैं जो करियर का स्टार्ट कर रहे हैं, उनको लगता है उनको सब आता है। लाइफ में क्रिटिसिज्म अगर आपकी नहीं है, सो यू कांट टू लर्न एनीथिंग। मतलब जहाँ क्रिटिसिज्म होता है, अगर आप उसको पॉजिटिव लें, मतलब हर चीज़ को देखने का एक नज़रिया है ना। ग्लास में पानी आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, तो हमारी आजकल की जनरेशन का जो अप्रोच है ना, वो आधे खाली वाली है कि उसको क्रिटिसिज्म को सुनना नहीं, जब सुनेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, एक्सपोजर नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी ये आपका सक्सेस भी हो सकती है और ये आपका फेलियर भी हो सकता है। मेरा अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ क्रिटिसिज्म को। मैं खुद बोलती हूँ आप मुझे क्रिटिसाइज़ करें, अपने क्लाइंट्स को, अपने कलीग्स को, अपने दोस्तों को, फैमिली को। क्यों? हो सकता है मैं अपनी वो चीज़, वो लैकिंग, वो वीकनेस नहीं देख सकती हूँ जो दूसरा देख सकता है। जब तक वो मुझे बताएगा नहीं, मैं उसको ठीक नहीं करूँगी तो मैं परफेक्ट कैसे होंगी? परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। यू हैव टू लर्न। हम हर किसी से सीख रहे होते हैं हम, और आपका लर्निंग एटीट्यूड और एप्टीट्यूड अगर नहीं है तो मैं नहीं समझती कि आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। तो आयशा, क्या यही राज है आपकी सक्सेस स्टोरी का? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने हमेशा अपने क्रिटिसिज्म को वेलकम किया। ये चीज़ मैंने कहाँ से रियलाइज़ की, जब मैंने जियो से अपना करियर का स्टार्ट किया। डॉक्टर यूनुस भट्ट जिनके बड़े मशहूर ड्रामाज और प्रोग्राम्स कोई मतलब मैंने सीखा। मैंने राइटिंग की स्किल तो थी, बट उसको पॉलिश और इन्हेंस किया, और डॉक्टर साहब ने किया। उनका एक स्टाइल होता था, मतलब बहुत टफ टाइम मिला उस वक्त, बहुत बुरा भी लगता था। इतने स्क्रिप्ट्स क्रॉस करवाने, इतने रिजेक्ट करवाने, इतनी मेहनत करते हैं, घंटों लगा के लिखना। राइटिंग इज़ अ प्रोसेस। आपको अपनी ज़ात के अंदर जाके, फिर उन कैरेक्टर्स के अंदर जाके फिर लिखना, और फिर जाके आपको पता चलता है कि आपका पूरा स्क्रिप्ट क्रॉस हो गया, तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन उस चीज़ को मैंने कभी दिल पे नहीं लिया, मैंने नेगेटिव नहीं समझा उसको, और मुझे अच्छा कोई बात नहीं, गलत हुआ तो मैं और से अच्छा लिख लूँगी। बस वही एक आदत थी, जो पॉजिटिविटी भी थी, एक हैबिट भी थी, जिसको मैंने लेके चली, और शायद वही आदत फिर ऐसी डेवलप हुई कि हर फील्ड में जहाँ जहाँ काम किया कभी माइंड नहीं किया, बल्कि ख़ुद पूछना तो मुझे आदत बन जाती है। मैं अच्छा भी कर रही हूँ तो मैं फिर भी पूछती हूँ, अच्छा वाकई ठीक है अभी भी कोई कमी होगी बताओ, मैं इसको नेक्स्ट टाइम में मज़ीद इम्प्रूव कर लूँगी। तो दिस इज़ द रीज़न कि मैं सीख रही होती हूँ, चीज़ों को इम्प्रूव करने की, ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आयशा, जैसे अभी आप बता रही थी कि आपको लिखने का शौक़ है और आप एक मारूफ जो पर्सनालिटी है उनके साथ भी काम कर चुकी हैं और बड़ा ही टफ़ टाइम जैसे आप ही बता रही हैं, तो आपको क्या सूझी कि आप लिखारी को छोड़ के, राइटिंग स्किल्स को छोड़ के आप एक पीआर एजेंसी स्टार्ट आपने अपनी की, क्यों? हमारे यहाँ शुरू में भी हमने बात की कि हमारे जनरेशन को, यूथ को ट्रेन किया जा रहा है, ट्रेनिंग्स हैं हमारी, जी आपने पढ़ना है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसके बाद नौकरी करनी है जाके। क्यों भाई?
अच्छा मैं थोड़ा डिफरेंट सोचती हूँ मतलब एक दुनिया एक रास्ते पे जा रही है तो ज़रूरी नहीं है कि जिस रास्ते पे सब जा रहे हैं वो ठीक होगा। मुझे लगता है कि आप अपना एक्सपोजर खुद लें, आप अपने रास्ते खुद बनाएं, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुद डेवलप करें। तो बस वही एक जो मेरे अंदर एक आदत थी, एक जस्तजू थी कि मैं चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, खुद को एक्सप्लोर करना है। तो बेसिकली मैंने खुद को एक्सप्लोर किया। जब मेरी स्टडीज़ एजुकेशन कंप्लीट की तो मुझे लगा नहीं मैं पढ़ा नहीं सकती, मैं नहीं कर सकती, मेरे बस की बात नहीं है, मुझे लिखना चाहिए। जब लिखने लगी बहुत लिख लिया तो फिर पता चला नहीं लिखना मैं कमर्शियल नहीं लिख सकती। तो मैंने लिखा, मेरा लास्ट ड्रामा पीटीवी से ऑन एयर था। ये सारी बातें आप एक्सप्लोर कैसे करी थी? कैथारसिस करती थी, क्या करती थी? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक राइटर जो होता है ना वो जितना अपने करीब होता है ना वो उसको कोई उतना नहीं समझ सकता। तो वो एक राइटिंग ही ऐसी स्किल थी जिसमें मैंने अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर किया। देन हर्डल्स हमने शुरू में बात की क्या क्या चैलेंजेस आए। तो नो डाउट राइटिंग में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए, मीडिया में भी आए, बहुत सारी चीज़ों में आए। मतलब राइटिंग बहुत अच्छा शौक़ है, मुझे पसंद था, मैंने लिखा, मैंने थोड़ी बहुत पोइट्री भी की, उस पर काम जारी है। इंशाल्लाह अगले कोई 2-3 सालों में किताब भी आ जाएगी। अरे वाह, आप शायरा भी हैं। शायरा भी हूँ। छुपी रुस्तम है आप। बस वो ज़माना आपको सिखाता रहता है, अगर आप सीखते रहें तो वो आप पॉलिश होते रहते हैं। तो जब तक भट्टी में सोना जलता नहीं है तो वो कुंदन नहीं बनता। तो बस ज़माने की भट्टी ने ऐसे ऐसे सबक सिखाए कि पता नहीं क्या क्या बन गया और क्या क्या स्किल्स थी, मुझे भी आइडिया नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात का शायद आप पे करम होता है, वो अपना आपकी रब की ज़ात शायद अपने कुछ लोगों को सिलेक्ट करती है अपने कुछ कामों के लिए। तो मुझे कुछ चीज़ें आपको आपकी होती है, कुछ आपको इंट्यूशंस मिलती हैं, वो रब की तरफ से आपके लिए एक मैसेज होता है, वो किसी न किसी तरह से आपको दिखता है। तो विजन एक होता है। मतलब रही बात जो आपका सवाल था कि यहाँ तक कैसे आई, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कोई मुझे ऑर्डर दे। मुझे बहुत बुरा लगता था जब मैं जॉब करती थी। तो उसका दूसरा हल ये था कि फिर क्यों ना खुद बॉस बन जाए, तो ऑर्डर नहीं लेना पड़ेगा। तो मेरी एफ़र्ट जो है ना डे 1 से यही थी कि मैंने कैसे इस यहाँ से उठ के सामने वाली कुर्सी पे जाना है। और उसके लिए एफ़र्ट्स थी, जो लर्निंग थी, पहले सीखा, फिर उसको एक्सप्लोर किया, फिर देन आइडियाज़, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर आज अपने ही सेटअप के अंदर चीज़ें करी। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताती चलूँ, बिज़नेस या एंटरप्रेन्योरशिप या जॉब कुछ भी आसानी है। लोग कहते हैं जी अपना काम है तो बहुत आसान है, नौकरी मुश्किल है। नहीं, नौकरी मैं कहती हूँ आसान है, क्योंकि जॉब नहीं पसंद आ रही, नहीं समझ में आ रही, आप क्या कहते हैं जी हम जा रहे हैं छोड़ के। जब आपका हर चीज़ अपनी रिस्क के ऊपर, आप हर चीज़ स्टेक पे है, तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, फिर आप किसी को एटीट्यूड नहीं दिखा सकते। आपको जॉब से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं आपके अपने स्टार्टअप्स के अंदर, अपने इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। तो इससे मुझे एक सबक जो है ना, मुझे चीज़ और सीखने को मिली कि नहीं, यहाँ पे मतलब मैं ये कहूँगी कि वो आपकी अपना आप मारना जो पड़ता है वो आप अपनी चीज़ में आके करते हैं, और वो मैंने यहाँ आके सीखा। अच्छा, लास्ट मैसेज है आपसे कि आप क्या मैसेज देंगी यंगस्टर्स को, जो यंग जनरेशन है, जो अभी ताज़ा मार्केट में आए हैं ग्रेजुएट होकर, और वो एक्सपेक्ट करें हम 40-50 हज़ार रुपये की हमें नौकरी जाए ना, वो आराम से बैठे बैठाए मिल जाएगी, तो उनको क्या मैसेज देंगे? इस चीज़ के लिए बच्चों को, जो मेरा यूथ को, यंग जनरेशन को, नए बच्चों को जो मैसेज है, मैंने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, मैंने जितनी भी जॉब्स की, मैंने आई नेवर आस्क फॉर माई सैलरी, मुझे कितना पैकेज देंगे। मेरा पॉइंट ये था कि भाई मैं काम करूं, मेरे स्किल इतनी स्ट्रांग हो, अगला बंदा मजबूर हो कि इससे कम में तो बनता नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको इतना बजट मिले तो आपको इतना काम आना चाहिए, तो कोई आपको जाके इतना बजट देगा। तो दिस इज़ थिंग कि आप एक्सपेक्टेशंस जो बजट्स और वो चीज़ें होती हैं, काम आपको आता नहीं है तो पहले सीखें। हमारी यूथ सुनना नहीं चाहती, उनको क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है। तो जब तक आप सुनेंगे नहीं, आप में करेक्शन नहीं आएगी, आपकी लर्निंग नहीं होगी। तो कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है हमारे इन बच्चों में। अगर वो सीखेंगे, अपने डिसीजंस को अपने एक्सपोजर के साथ लेके चलेंगे, तो ज़िंदगी में कामयाबी मिल जाती है। थैंक यू सो मच आयशा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी हमने बातें भी सीखी आज अपने प्रोग्राम में और इनकी सक्सेस स्टोरी भी जानी। एक बात ये एट दी एंड कहूँगी, इस मैसेज के साथ अपनी वीडियो का अख्ताम करेंगे कि सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको मेहनत वाला पाथ अपनाना पड़ता है। मेहनत ही है जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाती है। इसी मैसेज के साथ अपनी मेज़बान माहा रशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।